अच्छा मेरी बात सुनो बच्चों। नहीं। सखी। नो। अरे मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, एक रात के लिए जा रहा हूँ। बट डैड हर जगह कोविड फैला हुआ है। कोविड फैला है इसीलिए जा रहा हूँ ना सखी बेटा। दमन से ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक मुझे अपनी पर्सनल केयर में मुंबई एयरपोर्ट तक पहुंचाना है और फिर वहां से स्पेशल फ्लाइट से वो दिल्ली भेज देंगे। दैट्स इट, बात खत्म, मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल सखी बेटा, जो लोग बीमार हैं उनका ध्यान तो हम स्वस्थ लोगों को ही रखना है ना। हाँ, लेकिन पूरी सेफ्टी, पूरे प्रिकॉशंस के साथ। हाँ हाँ, मैं अपना पूरा ख्याल रखूंगा, डबल मास्क पहनूंगा और टाइम टू टाइम हाथ धोऊंगा। और स्टीम वो भी लूंगा। गागल वो भी करूंगा। और प्राणायाम वो भी करूंगा। हमें मिस। वो भी करूंगा, 100% करूंगा। अरे घर के बाहर कदम रखने से पहले मैं तुम लोगों को मिस करता हूँ, और खास करके ऐसे वक्त में यू नो, तब दिल करता है कि अपने घर परिवार के पास ही रहूं, छोड़कर ना जाऊं। लेकिन न्यूज में जब इन कोविड वॉरियर्स के बारे में पढ़ता हूं ना कि किस तरह ऐसे वक्त में अपने घर परिवार को छोड़कर लोगों की जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तब लगता है कि अपने हिस्से की जितनी कोशिश मैं कर सकूं उतनी तो करूं। हाँ बिल्कुल, हम सबको अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि यही थोड़ी थोड़ी कोशिश एक बड़ी कोशिश के रूप में सामने आएगी। तो बच्चों जाओ अपने हिस्से की कोशिश करना। डैडी, हाँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Oh, so give me a hug. मी टू। Okay, you too. Me And, too. Yes. बाबा। फिर सखी ने उसको कहा कि पापा मिस करना हमें। अब पता नहीं राज हमें मिस कर रहा है कि नहीं, पर मैं बहुत मिस कर रही हूँ उसको, ज्योति भाभी। और अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है उसे गए हुए। क्या वंदना भाभी, आप भी, हमारी अपनी भी जिंदगी होती है पति के अलावा, होती है या नहीं? वंदना भाभी, मैं 1 मिनट। हाँ, गुड मॉर्निंग वंदना बहन। गुड मॉर्निंग। ओह माय गॉड, पन्ना भाभी आप यहाँ अकेली बैठी हैं? नहीं, वो ज्योति भाभी थी, अभी पता नहीं कहाँ गई। धिक्कार है। ज्योति भाभी पर? नहीं, खुद पर। पन्ना भाभी जैसी अकेली अपना नारी यहाँ बैठी है और मैं वहां बैठा यम के डायलॉग सुन रहा था। क्या मतलब? मतलब वो डायलॉग यहाँ बैठ के भी तो सुन सकता था ना यम। तो यहाँ सुना देती हूँ, पानी में आग लगा देती हूँ। माटी है मन, पवन है तन, सुन 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 सजन मेरे दिल की धक 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 धड़कन। एक्सक्यूज मी, व्हाट बकवास? बकवास तो ये ऐसे डब्बे से निकाल के खाता है ना, वो है। Excuse me? What? तू बोल क्या रहा है? अरे 1 मिनट, हर्षद भाई आप क्या बोल रहे हैं? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज्योति भाभी कहाँ है? ज्योति भाभी, ज्योति भाभी आई। जरा इधर आइए ना। वो मेरा एक रॉन्ग नंबर आया था ना मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल पे। देखिए ना हर्षद भाई क्या बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। प्लीज ट्रांसलेट कर दीजिए ना। हाँ, हर्षद बोलिए। इन्होंने कहा क्या बोलूं? जो बोलना था वो तो बोल दिया। अरे ऐसे कैसे बोल दिया? मेरे यम के डायलॉग को बकवास बोला तू नहीं हर्षद? देखा देखा वरना भाभी, फिर से बकवास बोला इसने, फिर से बकवास। नहीं नहीं दक्षेश भैया, इन्होंने कहा क्या बात है ऐसा बोला। ओ, ऐसे ओके। तारीफ के लिए शुक्रिया जनाब। गोभी गाजर के बनाती हूँ मैं कबाब, कभी आइए हवेली पे। रॉन्ग नंबर था वो, पहले आया था वही। हाँ तो नंबर ब्लॉक कर दीजिए ना। हाँ, अभी तीसरी बार कॉल आएगा तो ब्लॉक ही कर दूंगी। नहीं सखी ने कहा इसीलिए नहीं, मैं वाकई तुम सबको मिस कर रहा हूँ। मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ राज, और बच्चे भी। आई नो। अच्छा एनीवे, आज रात की स्पेशल फ्लाइट से सारे सिलेंडर्स दिल्ली जाएंगे, उसके बाद मैं फ्री हूँ। फिर तुरंत निकलूंगा, कल सुबह होने तक
बैक टू पैविलियन। थोड़ा और जल्दी नहीं आ सकते क्या? सुपरमैन होता तो अभी आ जाता। अरे सुपर से भी ऊपर हो तुम मेरे लिए राज। ओए ओए क्या बात है। अच्छा माँ पापा से बात हुई? हाँ सिर्फ बात ही हुई, मिल तो नहीं सका उनसे। क्यों? क्यों क्या बंधु, इतना ट्रैवल किया है, इतने लोगों से मिला हूँ, डर लगता है मम्मी पापा से मिलने को। मतलब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। नहीं बिल्कुल। क्या दिन आ गया ना बंधु, एक शहर में हूं लेकिन उनसे मिल नहीं पा रहा हूं। तेजवानी साहब के एक वेकेंट फ्लैट में रुका हूं। वो वाले दिन तो सपने जैसे लगने लगे, जब हम मन किया तो किसी भी दोस्त के घर में घुस जाते थे, गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे। अब खुद के माँ बाप से मिलने को डर लग रहा है, और वो भी अपने लिए नहीं, उनके लिए। इतना मत सोचो राज, वो दिन गुजर गए ना तो ये भी गुजर जाएंगे। हाँ यस आई नो। लेकिन थोड़ा अजीब लगता है ना कि एक ही शहर में और मिल नहीं पा रहा हूं। पता है, मैं उस पल को याद करके इतना खुश हो रहा था जब मम्मी पापा पहली बार घर आए थे। याद है ना? ये देखो अपना पुराना टीवी। हाँ, इसे टेबल बना के न्यू ब्रांड टीवी लेके आया है राजू। गुड नो। अरे ये दादर जैसी खिड़की से किचन का पार्टीशन। थैंक यू बेटा राजू, थैंक यू। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। और जब मम्मी का वो खत मिला था पापा को, आपके साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। वो चिट्ठी मैंने आपके लिए नहीं, अपने मन के उस कोने के लिए लिखी थी जो कभी कभी चुपती थी। दुनिया की ऐसी कोई भी पत्नी नहीं है जिसे अचानक एक दिन ऐसा ना लगे कि मेरी शादी दुनिया के सबसे बुरे आदमी से हुई है, और मुझे सब छोड़ छाड़ के ना कहीं दूर भाग जाना चाहिए। मैंने सिर्फ लिख दिया और रख दिया, बाकी होता है हर औरत के मन में। It's too funny, huh? एंड सो क्यूट, सुपर क्यूट, बिल्कुल वो मेरे चौथे नंबर के 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया की तरह। एक मिनट वंदना भाभी। राजेश भैया। हाँ जी। आप वंदना भाभी की बिल्कुल चिंता मत करना। नहीं, चिंता क्यों होगी बंधु की? नहीं नहीं, होती है चिंता, जब बीवी अकेली हो तो होती है। अकेली कहाँ है? बच्चे हैं, आप हो। इसीलिए तो। क्या इसीलिए तो मतलब? इसीलिए आज रात मैं आपके कमरे में वंदना भाभी के साथ सोऊंगी। आज रात आप मेरे कमरे में सोएंगी? हाँ हाँ, देखिए वंदना भाभी को भी मेरा ये आइडिया कितना पसंद आया है ना वंदना भाभी? हाँ लेकिन ज्योति भाभी, मेरे कमरे में ना मच्छर बहुत ज्यादा है, तो आपको नींद नहीं आएगी। अरे तो सोना किसे है, दोनों सहेलियां मिलके साथ में गप्पे लड़ाएंगी सारी रात। वैसे भी बातें कम होती है ना हमारे बीच। पूरा दिन बातें तो करते रहते हैं ज्योति भाभी हम। अरे वो तो ऐसी फॉर्मल बातें ना, ये तो एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से दिल की बातें कहेंगी। हाँ? और बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चे हर्षद के साथ मेरे कमरे में सो जाएंगे। हाँ, और बच्चे भी ऐसी बात करेंगे हमें। किसी और दिन कहते ना ये। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अच्छा राजेश भैया, बाद में बात करते हैं। बाय बाय। अरे वंदना भाभी, बहुत मजा आएगा, सारी रात जागेंगे और मजे करेंगे, है ना? वंदना भाभी, आप हमेशा सोचती होंगी ना कि क्या ये ज्योति हमेशा अपने 7 BHK वाले भाई, 4 BHK वाले भाई, 5 BHK वाले भाइयों के बारे में बात करती रहती है। तो आज ना मैं आपको अपने बिना BHK वाले भाई की बात बताती हूँ। ये ना मेरी फैमिली का ऐसा सीक्रेट है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। वंदना भाभी, आप बोर तो नहीं हो रही ना? नहीं ज्योति भाभी। हाँ, होंगी भी कैसे, क्योंकि मैं एक के बाद एक इतने मजेदार किस्से सुना रही हूँ अपने भाइयों के। तो मैं अपने बिना BHK वाले भाई के बारे में बताती हूँ। वो ना कच्छ में रहते हैं, 40 कमरों की हवेली है उनकी। बाप रे बाप, कितनी जमीन है। वो बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं ऐसे
अमीर हीरोइन का बाप जैसे गरीब हीरो को कहता है कि जहां तक तुम्हारी नजर जाती है उससे भी 200 कोस आगे तक मेरी जमीन है, उसी तरह मेरे इस बिना बीएचके वाले भाई के पास भी जमीन ही जमीन है। अरे आपको तो नींद आने लगी। एक मिनट, मैं अपनी कैसेट चेंज करती हूँ। हाँ? ये क्या था ज्योति भाभी? अब कैसेट चेंज। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 8 भाई इस दुनिया में कैसे हैं। जैसे सभी आते हैं वैसे ही आए होंगे ना ज्योति भाभी? पेड़ पे तो उगे नहीं होंगे, कैसे तोड़ के ले आए? क्या? जोक था, जोक। हाँ, तो मैं हंसती हूँ। ज्योति भाभी, रिजॉर्ट में सब जाग जाएंगे। सॉरी। वंदना भाभी लगता है सो गई है। हाँ बोलिए। अब तब हर्षद सामने खड़े थे ना, तो कैसे उठाती मैं आपका फोन। अभी तो मैं सेटिंग करके वंदना भाभी के कमरे में आ गई। हाँ वो सो गई है। हाँ उनके पति ना एक रात के लिए बाहर गए हैं। बच्चों को भी मैंने हर्षद के साथ हमारे कमरे में सुला दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी ज्योति यहाँ बिल्कुल अकेली है। आप उससे जो चाहे कह सकते हैं। बोलिए। सही बात है, लेकिन अभी वो मुमकिन नहीं है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन जल्दी ही इस बात का भी सॉल्यूशन निकल जाएगा। ज्योति भाभी? हाँ वंदना भाभी। रात के 2 बज रहे हैं, किससे बात कर रही थी आप? हर्षद का फोन है। क्या है ना, उन्हें मेरे बगैर नींद नहीं आ रही है ना, इसलिए। एक मिनट, अब आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या किसी को भी नींद नहीं आ रही है? सो जाइए। हाँ कल बात करते हैं। गुड नाइट। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। सो जाइए, आप सो जाइए। हाँ वैसे भी थोड़ी देर में गुड मॉर्निंग होने वाली है। हाँ आप भी सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ हेलो, अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे, वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ हाँ बाय। राज, तुम? गुड मॉर्निंग वंदुरानी। गुड मॉर्निंग। सुबह 5 बजे पहुंचा रिजॉर्ट ड्राइव करके। ज्योति भाभी ने दरवाजा खोला, मैंने कहा सॉरी आपको नींद से उठाया। नहीं मैं तो जाग ही रही थी। अब आप सो जाइए राजेश भाई, मैं जाती हूँ रूम में अपने। इसके को चलिए, चल क्रैश हो रहा बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। मार्फतिया, क्या है ये? क्या है ये? सर यू डोंट नो बट आई नो सर, दिस इज नमकीन डोनट। नो, ये तुम्हारा दिमाग है, और इसके बीच का जो ये होल है ना, हाँ, इसमें से तुम्हारा जनरल नॉलेज आर पार हो जाता है। ओह आई नो। नो मार्फतिया, ये एक मेंदू वड़ा है, मेंदू वड़ा, और ये बहुत ही बकवास मेंदू वड़ा है। आई नो। यू डोंट नो। देखो मार्फतिया,
इस मेंदू वड़े के बीच में जो ये होल है ना, ये आज 1 मिलीमीटर छोटा क्यों है? Why? सर एक्चुअली बात ऐसी है ना कि ये मेंदू वड़ा बनाने के लिए हमारी शेफ ने वन्ना मैडम की हेल्प ली थी, इसीलिए वो जरा 1 आध मिलीमीटर इधर उधर होगा। वाह, बहुत बढ़िया। 1 मिलीमीटर छोटा होके ये मेंदू वड़ा भला का खूबसूरत हो गया है। दिल करता है इसे कभी ना खाऊं, हमेशा इसे दिल के करीब रखूं। सर अभी अभी आपने कहा कि मेंदू वड़ा एकदम बकवास है। नो, बकवास नहीं, मैंने कहा खास है? ये मेंदू वड़ा बहुत ही खास है। नहीं 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 सर, आपने कहा था कि बकवास है ऐसा। तुम बकवास बंद करो मार्फतिया, और आगे से रोज हेल्प लीजिए वन्ना भाभी की। यस सर। किस चीज पे हेल्प लेने की बात कर रहे हैं दक्कू भाई? इस असाधारण, अद्भुत, अप्रतिम मेंदू वड़ा बनाने में वन्ना भाभी। मेंदू वड़ा खा खा के पेट हो गया है इतना बड़ा जितना पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। वेरी गुड वेरी गुड। राजेश भाई का काम मैंने कर लिया। कटे राजेश भाई नाश्ते पे भी नहीं आए। वो ना रात भर गाड़ी चला के सुबह 5 बजे पहुंचे हैं, बहुत थके हुए थे तो सो गए। हाँ कमाल है, आप जग गई। मतलब? अरे मुझे बोला ज्योति ने कि आप दोनों सहेलियां रात 4 बजे तक गप्पे लड़ा रहे थे। क्या आप भी हर्षद भाई? गप्पे तो आप लड़ा रहे थे ज्योति भाभी के साथ, और फोन पे बात कर करके मन नहीं भरा तो चैटिंग पे शुरू हो गए। हाँ रोमांस क्या वरना अभी मैं रात भर फोन और चैटिंग पे। अरे मैं तो 11 बजे सो गया था। ये सही फरमाया आपने, पर ज्योति भाभी आपसे नहीं किसी और से कर रही थी बात। क्या इस बात पे गौर किया आपने? अरे होगी कोई ज्योति की सहेली, उससे मुझे क्या लेना देना। लेना देना नहीं, लेने के देने पड़ सकते हैं। अगर ज्योति भाभी सहेली से नहीं किसी सहेले से कर रही होगी बात, फिर आप नहीं भूल पाएंगे कल की रात, कल की रात, कल की रात। क्या? मैं तो मजाक कर रही थी हर्षद भाई। एक्चुअली ना वो मैं और ज्योति भाभी पूरी रात बात कर रहे थे। हाँ अच्छा, तब तो आप भी पूरी रात नहीं सोई होगी वन्ना भाभी। हाँ नहीं आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम में जाइए, मैं आपके लिए मेंदू वड़े लेके आता हूँ। नहीं नहीं दक्कू भाई, मैं नाश्ता यहीं कर लूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। ए झालर शांति रख, मंगवाता हूँ नाश्ता। हर्षद भाई सोच रहे थे कि ज्योति भाभी मुझसे बात कर रही है, मुझे लग रहा था कि हर्षद भाई से बात कर रही है, पर ज्योति भाभी तो किसी और से ही बात कर रही थी। कौन है वो जिसको सबकी नजरों से छुपाना चाहती हैं ज्योति भाभी? हाँ पुनर्नियस, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब खुशी से ज्यादा ना एक सेटिस्फैक्शन फील कर रहा हूँ। एक रात जाग के क्या बिताई, कितने लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंच गए हैं, जरा सोचो। मैंने सोचो बोला तो तुम लिटरली सोचने लगी। नहीं राज, वो मैं ज्योति भाभी के बारे में सोच रही हूँ। क्यों, क्या हुआ ज्योति भाभी को? वो एक्चुअली ज्योति भाभी अभी हम फोन पर बात नहीं कर पाएंगे, वरना वंदना भाभी को शक हो जाएगा। हाँ, आप अपनी वो चैटिंग ऐप खोलिए, मैं भी ऑनलाइन आती हूँ। हाँ हर्षद भाई और ज्योति भाभी के बीच में ये वो कौन आ गया है, और किससे छुप छुप कर बातें कर रही थी वो? यही सवाल मैंने ज्योति भाभी से भी किया। मैंने बताया ना आपको, फोन पर हर्षद ही थे। ज्योति भाभी, हर्षद भाई ने मुझे खुद बताया है कि वो रात को 11 बजे ही सो गए थे। प्लीज सच बताइए कि बात क्या है? कौन है वो जिससे आप हर्षद भाई से छुप छुप के बातें कर रही थी? देखिए ज्योति भाभी, मैं आपकी बहन जैसी हूँ, आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। मुझसे गलती हो गई वंदना भाभी, बहुत बड़ी गलती हो गई। बताती हूँ, मैं आपको सब सच बताती हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप हर्षद से कुछ नहीं कहेंगी। वंदना भाभी, वादा कीजिए मुझसे कि आप हर्षद से कुछ नहीं कहेंगी। दरअसल
माय गॉड। मैं मानती हूँ राज की भूल ज्योति भाभी से हुई है, लेकिन गलती हर्षद भाई की भी है। लेकिन अब हम क्या करें? हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना, इस प्यारे से रिश्ते को बचाने के लिए। क्या? लेकिन मनु क्या करें? सोचो ना, तुम ही कुछ सोचो, क्योंकि ये बात हर्षद भाई से ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती है। ऐसी क्या गलती हुई ज्योति से जिसका हर्षद को नहीं चलना चाहिए पता?